तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें SW का बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। वहाँ पे कोई 1 2 3 कर रहा होता है। तभी हमें इजिन को दिखाते हैं जो रनिंग कर रहा होता है और उसके पीछे से उसके कलीग भी उसके पीछे रहते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं। ये लोग ही रहते हैं जो भागते 1 2 3 4 कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग रनिंग की ट्रेनिंग करते हैं ना, तो 1 2 ऐसा करके भाग रहे हो। फिर इजिन को दिखाते हैं जो रनिंग करना बंद कर देता है और उसे पसीना आता है। फिर दूसरे सीन में हमें इजिन को अपने रस्सी के ऊपर चढ़ते हुए दिखाते हैं जो इजिन जल्दी से फटाक से वो लोग से पहले ही चढ़ जाता है। फिर ट्रेनिंग करने के बाद इजिन भी अपना थक जाता है। फिर हमें यूना को दिखाते हैं जो इजिन की तरफ देख रही होती है ट्रेनिंग करते हुए और इजिन को घूरे ही जा रही होती है। तभी यूना से कोई कहता है कि तुम फिर से वापस आ गई यहाँ पे। तभी ये आवाज सुन के यूना हैरान होती है और उनके साइड देखने लगती है जहाँ से आवाज आया है। ये बात कहने वाली और कोई नहीं चेयरमैन रहती है। तभी चेयरमैन आगे आती है और यूना के पास देखने लगती है। तभी यूना दूसरी तरफ मुंह करते हुए यूनी से कहती है कि यूनी, मैं यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए रुकी थी। ये सुनकर यूनी कहती है यूना से, बस थोड़ा सा ही, तुम तो काफी समय से यही थे। यूना ये सुन के कहती है कि इसके बाद मैं सुखजुक और इजिन के साथ घूमने के बारे में सोच रही थी। समय थोड़ा पेचीदा है। ये सुनकर यूनी कहती है कि क्या तुम सिर्फ यूजिन के साथ हैंग आउट करने के लिए नहीं आई हो। तभी यूना कहती है बात सुन के कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी यूनी कहती है कि हाँ हाँ मैं समझ गई। तभी यूना कहती है कि यूनी नहीं, ऐसे बातें ये लोग कर ही रहे थे। तभी उधर उसके यूनी के ग्रैंडपा आते हैं और ग्रैंडपा इन दोनों को बात करते हुए इनके तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा का बॉडीगार्ड कहता है ये दोनों हाल ही में बहुत करीब आ गए हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ ये सच है, ये पहले ऐसे नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि मुझे इन्हें कैसे रखना चाहिए। ये दोनों भी एक दूसरे से काफी अलग थे। ये लोग स्ट्रेंजर की तरह व्यवहार करते थे। ये सुनकर ग्रैंडपा का बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ, ये देखकर तो मैं भी सरप्राइज हूँ। जब मिस यूना ने ये अनाउंसमेंट किया कि वो कंपनी के हर एक राइट्स, मैनेजमेंट राइट्स जियो को सौंप देगी, ये बड़ा कारण था। लेकिन मुझे ये पता चला कि इजिन एक्चुअली पहला टर्निंग पॉइंट था। ये दोनों भी डेंजर सिचुएशन में भी गुजरे हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ईमानदारी से कहूँ तो इन दिनों इन्हें इस तरह देखना मुझे कंपनी के ग्रोथ के बारे में सुनने से ज्यादा खुशी देता है। जैसे कि तुम जानते हो, मेरे बच्चों ने कभी भी एक दूसरे के साथ ऐसी चीजें करने से संकोच किया है जो फैमिली के भीतर कभी नहीं की जानी चाहिए, बस थोड़ी अधिक पावर के लिए। मैंने अपने आंखें बंद कर ली क्योंकि केवल वही लोग SW का लीडिंग कर सकते हैं जो मेरे ऐसे परीक्षणों को सहन कर सकते हैं। जो SW को लीड कर सकता है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। यदि कभी SW लड़खड़ाता है, मतलब गिर जाता है, तो इसका दक्षिण कोरिया पर इकोनॉमिक पर भारी प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन पर्सनली अगर फैमिली ही बिखर जाए तो उसका क्या फायदा। ये बातें चेयरमैन का बॉडीगार्ड सुन रहा होता है और उनकी तरफ देख रहा होता है। तभी चेयरमैन आगे कहता है, लेकिन SW और इस कंट्री के बारे में सोचते हुए मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर सकता, क्योंकि हम SW को लीड करते रहते हैं, इसलिए हमें इसके साथ इसके आने वाली जिम्मेदारी भी उठानी होगी। ये बातें सुनकर बॉडीगार्ड हैरान होता है और उनकी तरफ देखने लगता है। तभी चेयरमैन आगे की ओर बढ़ते हैं और उनसे कहता है कि चलो इस टाइम चलते हैं यहाँ से। बॉडीगार्ड उनको जाता हुआ देख के ग्रैंडपा से कहता है कि चलो मैं आपको स्कॉट करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इजिन के ग्रैंडपा जहाँ काम करते हैं वहाँ का सीन दिखाते हैं। तभी ग्रैंडपा को दिखाते हैं जो अपने कलीग से जाते हुए कहता है कि मैं पहले जा रहा हूँ, चलो मिलते हैं कल। तभी ग्रैंडपा का कलीग कहता है कि ठीक है, तुम चले जाना और ध्यान रखना अपना। तभी ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगते हैं और सामने की तरफ देखते हो, सामने की तरफ देख के हैरान होते हैं। सामने की तरफ दिखाते हैं, सामने की तरफ यूना के ग्रैंडपा रहते हैं और वो इजिन के ग्रैंडपा से मिलने आते हैं। तभी इजिन के ग्रैंडपा के पास दिखाते हैं जो उस बंदे को देख के हैरान होता है और कहता है कि ये बंदा तो SWA के चेयरमैन शिनगू है। ग्रैंडपा ने इसे टीवी पे देखा हुआ होता है। तभी यूना के ग्रैंडपा इजिन के ग्रैंडपा से कहते हैं कि आप ही इजिन के ग्रैंडपा है, सही कहा ना। ये सुनकर इजिन के ग्रैंडपा घबराते हुए कहते हैं कि ओ हाँ मैं हूँ, लेकिन तभी यूना के ग्रैंडफादर उनके सामने झुकते और कहते हैं कि हेलो, मेरा नाम शिंगू सॉन्ग है। तभी यूना के ग्रैंडपा आगे कहते हैं कि क्या हम थोड़े देर के लिए बात कर सकते हैं। ये सुनकर अपने इजिन के ग्रैंडपा थोड़ा परेशान होते हैं और कहते हैं कि ओ यस ठीक है, कर सकते हैं। तभी हमें चीफ और उसके बंदे को दिखाते हैं जो कहीं से बाहर आता है और फिर तभी चीफ कहता है कि ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा घर जा रहे हैं। तभी चीफ और उसका बंदा सामने की तरफ देखता है तो चीफ हैरान होता है। तभी
चीफ का बंदा कहता है कि ओ, लेकिन ग्रैंडपा के सामने जो व्यक्ति है मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले कभी देखा है। तभी चीफ हैरान होता है और कहता है कि ये तो चेयरमैन एसडब्ल्यू के चेयरमैन है। ऐसा कोई है जो ग्रैंडपा से मिलने आया था। ये कहने के बाद चीफ उनकी तरफ ही देख रहे होते और कुछ नहीं कहते और मतलब हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक कॉफी शॉप के स्टोर को दिखाते हैं जहाँ पर बहुत मतलब ताज होटल जैसा कॉफी शॉप रहता है, एकदम 5 स्टार। और एसडब्ल्यू के बॉडीगार्ड बाहर और अंदर की तरफ गार्ड कर रहे होते हैं क्योंकि चेयरमैन अंदर की तरफ बैठे हुए होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि दूर जाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने पास ही में एक कैफे किराए पे ले लिया है। ये बात सुनकर इजिन के ग्रैंडपा कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, आपके जैसा इम्पोर्टेंट पर्सनल मुझसे मिलना क्यों चाहेगा। ये सुनकर यूना के ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं यूजिन के बारे में बात करना चाहता था। ये सुनकर यूजिन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या यूजिन ने कोई परेशानी खड़ी कर दी है क्या। ये सुनकर यूना के ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई ट्रबल नहीं खड़ा किया है। यूजिन के ग्रैंडपा ये बात सुनकर राहत के साथ छोड़ते और कहते हैं कि यह राहत की बात है, मुझे ऐसा लगा कि यूजिन ने कुछ परेशानी पैदा की होगी। तभी यूना के ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, उसने परेशानी कोई खड़ी नहीं की है, बल्कि उसने सचमुच हमारी बहुत सी मदद की है। ये सुनकर यूजिन के ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या सच में। तभी यूना के ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, एक्चुअली यूजिन के बारे में बात करने के अलावा मैं बहुत दिनों से उसके ग्रैंडपा से मिलना चाहता था। ये सुनकर यूजिन के ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा, मेरे से। तभी यूना के फादर कहते हैं कि हाँ। तभी ग्रैंडपा आगे कहते हैं कि मैं यूजिन का बहुत बड़ा कर्जदायक हूँ, उसने न केवल मेरी बल्कि मेरे परिवार की भी जान बचाई है। सिर्फ उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार हमारी जान बचाई है उसने। ये सुनकर यूजिन के ग्रैंडपा हैरान होते और कहते हैं कि क्या ऐसा है। तभी यूना के ग्रैंडपा उनसे कहते हैं कि इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ सर। अभी यूजिन के ग्रैंडपा ये सुन के कहते हैं कि मैं किस प्रकार की आपकी मदद कर सकता हूँ। तभी यूना के ग्रैंडपा कहते हैं मैं पर्सनली यूजिन को रिपे करना चाहता हूँ। ये सुनकर यूजिन के ग्रैंडपा कुछ नहीं कहते। तभी यूना के ग्रैंडपा आगे कहते हैं चाहे वो कैसी भी चीज हो जो उसे पसंद हो या कोई ऐसी चीज जिसकी उससे जरूरत हो, इससे भी बढ़कर मैं उसे फ्यूचर में उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। तभी यूना के ग्रैंडपा हंसते हुए आगे कहते हैं कि यूजिन सचमुच अपने फैमिली से प्यार करता है, इसलिए मैंने उसके नाम पर एक बिल्डिंग दे दी है ताकि उसकी फैमिली आराम से रह सके। ये सुनकर ग्रैंडपा उसके तरफ देखने लगे और फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या इतना ज्यादा। ये सुनकर यूना के ग्रैंडपा कहते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं यूजिन का बहुत बड़ा कर्जदार हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं आपसे सहायता चाहता हूँ कि मैं अपना कर्ज चुका सकूं। ये सुनकर यूजिन के ग्रैंडपा 2 मिनट के लिए शांत रहते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं और फिर तभी ग्रैंडपा आगे कहते हैं कि क्या यूजिन को इस बारे में पता है। तभी यूना के ग्रैंडपा कहते हैं कि ओ हाँ, एक्चुअली जब मैंने मेंशन किया कि मैं तुम्हें रिपे कर रहा हूँ तो उसने ये मना कर दिया। उसने कहा कि उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। ये बातें सुनकर अपने ग्रैंडपा हैरान होते और उनके तरफ देखने लगते और फिर उनके आंखों में आंसू थोड़ा सा नमी आने लगती है, जैसे कि वो सैड हो रहे हैं। और फिर ग्रैंडपा अपने आंखों पर हाथ लगाते और आंसू पोंछते और फिर कहते हैं, आंख पोंछते हुए कहते हैं कि सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ ये सुन के। उसने मुझे बस ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यूजिन अच्छी तरह से ग्रो हो गया है, मतलब यूजिन अच्छी तरह से बड़ा हो गया है। ये सुनकर यूनी के ग्रैंडपा अपने यूजिन के ग्रैंडपा के पास देखने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा स्माइल करते और कहते हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कोई मदद कर सकता हूँ। मैं यूजिन की इच्छाओं का सम्मान करना चाहता हूँ। यदि उसने ऐसा कहा है तो उसने सही किया जो वो सही मानता है। तभी यूना के ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। तभी अपने ग्रैंडपा उनके सामने सर झुकाते और कहते हैं कि चेयरमैन प्लीज अब यूजिन का अच्छे से ख्याल रखिए। ऐसी ग्रैंडपा की बातें सुनकर चेयरमैन हैरान होता है और कुछ कहता नहीं और फिर थोड़ी देर के बाद कहता है कि तुम्हें बात ये अजीब लग रही होगी, पर क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ये बात सुनकर यूजिन के ग्रैंडपा हैरान होते और कहते हैं कि क्या कहा, और काफी हैरान हो जाते हैं तो कहते हैं कि क्या मेरे से दोस्ती। तभी यूना के ग्रैंडपा हंसते हुए थोड़ा कहते हैं कि चलो कभी कभी मिलते और साथ में ड्रिंक करते हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा यूजिन के ग्रैंडपा हाथ उठाते और कहते हैं उनसे, ओ बहुत समय हो गया है, मैंने शराब नहीं पी है। ये सुनकर यूनान के ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या आपने नौकरी छोड़ दी है। तभी ग्रैंडपा उनसे कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने बच्चे और बहू को खोने के बाद मुझे डायोन को अकेले ही बड़ा करना पड़ा, इसलिए मैंने स्मोक करना छोड़ दिया और शराब पीना भी बंद कर दिया। तभी ग्रैंडपा सैड होते और कहते आगे कि अगर नशे में मुझे कुछ हो जाता है तो वो अकेले रह जाती। यूजिन के ग्रैंडपा की बात सुन के अपने यूना के ग्रैंडपा हैरान होते और उनके तरफ देखने लगते हैं। तो अभी यूजिन के ग्रैंडपा स्माइल करते और कहते हैं कि मुझे ही अपने हेल्थ का ख्याल रखना होगा ताकि मेरे ग्रैंड डॉटर को एक दिन और मिल जाए, इससे पहले कि वो अकेले रह जाए। ग्रैंडपा की ऐसी बातें सुन के यूना के ग्रैंडपा यूजिन के ग्रैंडपा
ग्रैंडपा के पास देखने लगते हैं और उसके भी आंखें भर आ जाती। तभी यूना के ग्रैंडपा कहते हैं कि ओ ऐसी बात है क्या, मैं आज आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ सर। ये बात सुनकर इजिन के ग्रैंडपा कहते हैं कि ओ ऐसी बात है। तभी यूना के ग्रैंडपा कहते हैं कि आइए हम दोस्त बने। तभी इजिन के ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या बस आज के एपिसोड में बस इतना ही, और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली का भी ख्याल रखना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।